रहा था, खुलने देते हैं, ये सारे इंपैक्टेड पॉकेट्स को रडार पे रखेंगे, जहां भी सिग्निफिकेंट मूव्स आएंगे एक्सपर्ट से बातचीत हो जाएगी। दूसरे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था सैटरडे को 5G सेवाओं का इनॉग्रेशन। ये तो बढ़िया खबर है। इंडिया में एक्चुअली ये इंडिया मोबाइल कांग्रेस हुई थी, उसमें प्रधान, हाँ, अब कितनी बदलेगी देखेंगे, क्योंकि ये सेवाएं अभी शुरू हो रही हैं और अगर आप वोडाफोन के ग्राहक हैं तो आपको ये अभी सेवा तुरंत प्रभाव से मिलने नहीं वाली है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस कार्यक्रम में शामिल थे और उन्होंने ही दरअसल आगाज किया है इस पूरी सेवा का। यहाँ पर ऑफ कोर्स बड़ी क्रांतिकारी अचीवमेंट्स हासिल की जा सकती है 5G के इस्तेमाल से, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला। और ऑफ कोर्स उसके बाद जो तमाम टेलीकॉम हेड्स थे उन्होंने भी साफ किया कि किस तरह से दरअसल इस सेवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो भारतीय पहली कंपनी बनी है दरअसल 5G सर्विस लॉन्च करने के लिए। उन्होंने दरअसल कहा है कि दिल्ली, मुंबई, बनारस, बैंगलोर के साथ 8 शहरों में वो सर्विस सैटरडे यानी कि शनिवार को ही लॉन्च कर दी गई। रिलायंस जियो ने पहले ही कह दिया था कि दरअसल दिवाली तक ये सेवाएं शुरू होती हुई दिखाई देंगी। तो जल्दी हम रिलायंस जियो की तरह से भी वो रोल आउट देखेंगे, जहां पर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों से शुरुआत होती हुई दिखाई देगी। रिलायंस का इरादा है कि दिसंबर 2023 तक देश भर में दरअसल ये 5G सेवा की शुरुआत हो जाए, जहां पर एयरटेल कह रहा है कि मार्च 2024 तक ये सेवाएं वो देते हुए दिखाई देंगे। अभी तक वोडाफोन आइडिया की तरफ से कोई अपडेट नहीं आया है कि वो कब तक ये सेवाएं शुरू करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन वाकई में ये एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, क्योंकि IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसे हम कहते हैं, AI, ML, इस सब के इस्तेमाल के लिए बड़े पैमाने पर ये तमाम जो एंटरप्राइजेज हैं वो 5G सेवा इस्तेमाल करना चाह रही हैं। तो उनके लिए एक पॉजिटिव है और आम ग्राहकों के लिए भी एक बड़ा पॉजिटिव। ठीक है, जियो करेगा दिवाली से, भारती ने ऑलरेडी शुरुआत कर दी 8 शहरों में। तो जिनके पास 5G इनेबल्ड फोन्स हैं वो स्विच ऑन उस सर्विस की तरफ बढ़ सकते हैं। हालांकि लास्ट अपडेट था कि भारती ने टैरिफ्स अभी क्लियर नहीं करी हैं 5G सेवाओं की। पर इस इवेंट से पहले फ्राइडे को भारतीय एयरटेल के स्टॉक में बहुत बढ़िया मूव आया था। लाइए स्टॉक स्क्रीन पे 4.5% मजबूती के साथ भारतीय एयरटेल का स्टॉक कामकाज कर रहा था। महेश, कैसे अप्रोच करें? ये अपने वापस उन थ्रेशोल्ड लिमिट्स पे ईयर हाइज की तरफ स्टॉक बढ़ चला है, क्या कॉल होगा भारतीय एयरटेल पर? मॉर्निंग आशीष जी। नहीं, एज पर दी ओनियल आई थिंक वो पिवट के ऊपर कंफर्टेबली प्लेस्ड है। पिवट वाज क्लोज टू अराउंड 770 775 और कहीं ना कहीं आई थिंक आपको ये दो चीजें माननी पड़ेगी। आई थिंक जो रोल आउट हो रहे हैं और जो केपेक्स लगेगा, आई थिंक उसकी जो भरपाई होगी वो आरपू इंक्रीजेस से होगी। तो आई थिंक जो सुनील भारती मित्तल साहब ने एक 200 रुपए की टारगेट रखी थी, मुझे नहीं लगता आई थिंक बाकी कॉम्पिटिटर्स कोई उस पर ऑब्जेक्शन उठाएंगे, बिकॉज एवरीबडी हैज टू स्पेंड ऑन स्पेक्ट्रम। तो आई थिंक एक आरपू इंक्रीजेस भी होना आई थिंक लाजमी है। तो जैसे नीरज जी बता रहे थे इन टर्म्स ऑफ फ्यूल कॉस्ट प्राइस इंक्रीजेस, शायद आप आरपू इंक्रीजेस भी देखेंगे इन टर्म्स ऑफ योर मोबाइल बिल्स गोइंग हायर, व्हिच कॉम्पेंसेट्स फॉर दैट। और दूसरा आई थिंक इन टर्म्स ऑफ इवन अ स्लो डाउन या थोड़ी रिसेशनरी फैक्टर्स अगर आते हैं, कहीं ना कहीं आई थिंक टेलीकॉम एज अ सेक्टर बिकम्स रिसेशनरी प्रूफ टू अ सर्टेन एक्सटेंट अलोंग विद फार्मा एंड FMCG। तो हमें लगता है आई थिंक जो मोमेंटम है वो शायद कंटिन्यू रहे। जी हाँ।